हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूरल लाइवलीहुड क्लास 6 सिविक्स चैप्टर नंबर 8 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आप नाम से देख सकते हो, चैप्टर का नाम है रूरल लाइवलीहुड्स। रूरल मीन्स गांव का। अब हम पढ़ेंगे जो गांव में होते हैं, जो लोग अपने जीने के लिए काम करते हैं, जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि आजीविका, ग्रामीण आजीविका। तो गांव के जो लोग होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी को गुजारा करने के लिए या ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो काम करने पड़ते हैं वो क्या क्या हैं, वो इस चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आज। जैसा आप देख सकते हो, ऊपर हेडिंग है कलपट्टू विलेज, ब्रैकेट में लिखा है मैंने क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत हमारी एक स्टोरी से होगी, जो स्टोरी कलपट्टू विलेज की है, जो वहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो तमिलनाडु के कोस्ट में एक छोटा सा विलेज है। आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि मैंने जैसे लिखा है सी कोस्ट इन तमिलनाडु। अब सी कोस्ट के किनारे है स्टोरी, तो आपको पता है जब सी कोस्ट के किनारे कोई गांव होगा तो वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, लोग क्या क्या करते होंगे, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो मेरा ये कॉन्सेप्ट मैप है, मैंने शुरुआत इसकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से की है, यानी कि खेती को छोड़ के, क्योंकि हम सबको पता है कि विलेज है तो वहाँ फार्मिंग तो होती ही होगी, बट हम यहाँ पहले डिस्कस करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब ज़रा इसको हम पहले पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी बुक में ही बनी हुई है, रूरल लाइवलीहुड चैप्टर की है। ये मैं क्लोज ले जाती हूँ, आप देख सकते हैं इस पिक्चर पर सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं कुछ लोग घर बना रहे हैं, मैसन हैं, ईंटें दिख रही हैं आपको, लेबर दिख रहे हैं। साइड में एक आपको फ़ोटो और दिख रही है, ये क्लियर अगर आपको दिखनी तो एक बार अपनी बुक में भी चेक कर लें। इसमें एक नर्सरी वाला है जो पौधों बेच रहा है। यहाँ पर एक सब्जी वाला दिख रहा है आपको। उसके बाद नीचे आपको कुछ लेबर और दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिशिंग एक्टिविटी हो रही है, मछली पकड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था तमिलनाडु के कोस्टल एरिया का विलेज है। यहाँ पे एक साइकिल रिपेयर वाला भी है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद आप देख सकते हो कुछ टोकरी बनाने वाले बास्केट मेकर्स भी बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चर भी हो रही है, जो कि यहाँ पे स्पेशली साउथ का पार्ट है, तो कोस्टल एरिया भी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग चावल यानी कि पैडी कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो फ्रूट्स भी हैं यहाँ पे, मैंगो, आम के पेड़ पर बच्चे चढ़े हुए हैं, निकाल रहे हैं पेड़ से आम। शुगर कैन भी आपको दिख रही है इधर। तो ये सारी इस पिक्चर से आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इस गांव में होती थी। हम वापस अपनी पीपीटी पे आ गए हैं। जिस डायग्राम को मैंने आपको दिखाया था अभी, उस डायग्राम से आपको आइडिया लग गया था कि कलपट्टू विलेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ मैंने छोटा सा आपको समझाने के लिए देखिए बनाया हुआ है नॉन फार्म एक्टिविटी। आगे जो है इसकी ब्रांचेस हैं। एक में लिखा है, ऊपर वाला मैं पहले डिस्कस करूँगी, मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स। उसके बाद नीचे है ब्लैक स्मिथ्स, नर्सिस, टीचर, वॉशरमैन, वीवर, बार्बर, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स, शॉपकीपर, ट्रेडर्स, टी शॉप, ग्रॉसरी शॉप, टेलर, फर्टिलाइज़र शॉप, सीड शॉप्स। ये सारी उस गांव की नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी, और कुछ जो लोग थे जो यहाँ रहते थे वो इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को ये कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते थे, काम करते थे, जिसके थ्रू उनकी जो है ज़िंदगी का गुजारा होता था। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो हमारी पहली वाली एक्टिविटीज़ थी वो उस विलेज की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी, जिसे हम प्राइमरी एक्टिविटी नहीं कहेंगे प्रॉपर पूरे तरीके से। ये हमारी उस एरिया की प्रॉपर प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने लिखा है पहले फार्मिंग में स्पेशली मैंने पैडी लिखा है, क्योंकि वहाँ पर पैडी की ही एग्रीकल्चर होती थी, उसी कल्टीवेशन करते थे वो लोग, जिसे हम धान कहते हैं हिंदी में। फिर एक कॉटन और शुगर केन, जिसमें मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी पीछे डायग्राम, उसमें आपने देखा था कि गन्ने थे। नीचे है प्लांटेशन एग्रीकल्चर थी, जैसे पैडी मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैंगो ऑर्चर्ड्स, आम का फ़ोटो भी थी उस पेड़ में, कि आम से बच्चे, पेड़ से आम बच्चे निकाल रहे थे। उसके बाद लिखा है नीचे मैंने एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वहाँ पे लोग लेबर के रूप में भी दूसरों खेतों में जाके काम करते थे। गैदरर्स यानी कि
जो भी जंगल से आसपास के इलाकों से मिलता था उन्हें, पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, फ्रूट्स, उनको भी गैदर करते थे। और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और फिशिंग, जैसे कोस्टल एरिया तो फिशिंग तो होगी, उसके अलावा वो लोग डेयरी फार्मिंग भी करते थे और एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे। तो ये उस एरिया की, उस गांव की प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। अब आप फिर से एक बार बुक को देख लें। ये आपकी बुक का ही पेज है, पेज नंबर 68। आप इसमें देख सकते हो इस विलेज की जो वुमेन्स हैं, कुछ आदमी भी हैं जो पैडी के खेत में, फील्ड में काम कर रहे हैं, धान को खेतों में लगा रहे हैं। ये पिक्चर आपको बता रही है इसमें कि इस तरह से ये लोग काम करते थे। उसके अलावा बहुत सारे काम मैंने आपको बताए, वो भी उस गांव में हो रहे थे। अब आपके इस चैप्टर में स्टोरी भी है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि कहानी के थ्रू आपको चैप्टर समझाया जा रहा है। स्टार्टिंग में जो करैक्टर है स्टोरी में वो है तुलसी। तुलसी जो है वो किसी के खेतों में काम करती है, जिसके खेतों में वो काम करती है उसका नाम है रामालिंगम। रामालिंगम जो था बहुत ही बड़ा ज़मींदार था, उसके पास बहुत सारी पैडी फील्ड्स थी कलपट्टू में। और शादी से पहले भी तुलसी जो थी वो ऐसे काम करती थी अपने गांव में जहाँ वो पहले रहती थी, पेरेंटल विलेज जो उसका था। तो सुबह जो निकलती थी काम करने, शाम तक काम करती थी। और जो रामालिंगम की जो वाइफ थी वो उनको सुपरवाइज़ करती थी। स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है कि पहले वो जब वो यंग थी, क्योंकि आपको आपने फ़ोटो देखी ऊपर कि काफ़ी झुक के काम करना होता था एग्रीकल्चर फील्ड में, तो कर लेती थी। पर धीरे धीरे जो उसकी एज बढ़ती जा रही थी तो उससे अभी काम नहीं हो रहा था, उसको डिफ़िकल्टी होती थी काम करने में, झुककर काफ़ी घंटों तक, और पैरों को हमेशा पानी में डुबो के रखना उसको पेनफुल महसूस होता था। तो रामालिंगम जो था उन्हें सिर्फ 40 रुपीज़ देता था पर डे, जो कि बहुत कम होते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी और गांव से मंगवाता तो उसको महंगे पड़ते, और इन गांव वालों को कहीं और जाना पड़ता काम करने, तो इनके लिए भी मुश्किल रहता। इसलिए लोग आपस में ही एडजस्ट कर रहे थे जैसे तैसे, क्योंकि सबको सस्ता, उसे भी सस्ते लेबर चाहिए थे, इनको भी सस्ते में ही जो था थोड़ी सेविंग भी करनी थी, इसलिए अपने गाँव में ही काम ढूंढ लेते थे। अब नीचे आप इस डायग्राम को अगर देखो, इस फ्लो व्हील डायग्राम जैसा शो किया हुआ इसमें देखिए कुछ मंथ्स हैं। इसमें दिखाने की कोशिश की है कि भी जो डायग्राम बना है इसमें आप देख सकते हो कि इसमें लिखा है नीचे, बेस्ड ऑन द एबव डायग्राम वुड यू से दैट तुलसी अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर। अब उसके पास पूरे साल तो काम था ही नहीं। अगर आप देखेंगे जून में शुरू होता है प्रिपेयरिंग सैपलिंग, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं धान के वो तैयार करने होते हैं जून में, तो जून से उसका काम शुरू होता है। जुलाई में वो लोग खेतों में लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। सितंबर अक्टूबर में जो वीडिंग है, जो फालतू सा कह लो घास आ जाती है, उसको निकालते हैं। और नवंबर दिसंबर में उसको वो काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जून से लेकर दिसंबर तक तो उसके पास काम था। दिसंबर के बाद से लेकर अप्रैल और मई के आसपास वो बिल्कुल खाली थी, यानी कि 6 महीने काम है और 6 महीने काम नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट करेक्टर जो है स्टोरी में वो है सीकर। अब ये जो मेल मेंबर है, जो फोटो में देख सकते हो, छोटी सी इसकी राइस मिल है, उसमें काम कर रहा है। इसमें ये इसका गुजारा होता था और इसी से ही अपना गुजारा करता था। छोटा सा किसान था, लेबर भी नहीं रख सकता था। जिनके खेतों में ये काम करता था वो उनकी हेल्प करने आते थे, यानी आपने देखा हो गांव में लोग दूसरे की हेल्प करते हैं, तो लेबर नहीं रखता था ये, इस हेल्प के थ्रू ही इनका काम चलता था। और ये जो बीज और फर्टिलाइज़र अपने खेतों में डालता था वो भी लोन लेकर करता था ट्रेडर से। और जब वो अपनी पैडी बेच देता था उससे जो पैसा मिलता था उससे वो अपने ट्रेडर को, जिससे उसने लोन लिया था, उसे वापस कर देता था और थोड़ा बहुत जो है अपने लिए भी राइस रख लेता था। तो इस तरह से इसकी स्टोरी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी इसमें लिखा भी है कि वो कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उससे तो गुजारा होगा नहीं, तो कुछ और पैसे कमाने के लिए रामालिंगम की जो राइस मिल थी उसमें भी काम करता था। और आसपास के गांव से भी जो है वो लोग पैडी लेकर आते थे और आगे जो है उसका राइस मिल में ठीक कर कर आगे सप्लायर को दे देते थे। तो इस तरह से इसका गुजारा होता था। इसी तरह इसके गांव में और भी कई लोग थे जो इस तरह से करते थे। उसके अलावा यहाँ पे लोग गाय रखते थे, हाइब्रिड काउस, और उनका जो मिल्क होता था उसको लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेच आते थे। जैसे आपने देखा है आमूल है, उसके अलावा वेरका है, इस तरह की जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं यहाँ पर ही जाकर लोग अपने जो काउस का मिल्क है वो बेचते थे, उससे वो एक्स्ट्रा मनी कमाते थे। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी चलती थी। और कई बार होता था कि मौसम ख़राब हो
तो जो इन्होंने लोन लिया था, सीड्स और फर्टिलाइज़र ख़रीदी थी, और मानसून लेट आ जाए तो सूखा पड़ जाता था, मानसून ज़्यादा आ जाए तो बाढ़ आ जाती थी, तो उसकी वजह से कई बार इनकी जो है फसलें भी ख़राब हो जाती थी, और इनका जो कह लो ऋण था, डेप्ट था, ये उसमें कर्ज़े में डूब जाते थे। कर्ज़े से उभरना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ऐसी लाइफ थी कुछ लोगों की उस गाँव में। अब है हमारी स्टोरी के 2 करैक्टर और, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। रामालिंगम, जो मैंने कहा था बहुत बड़ा ज़मींदार टाइप था उस गांव में, और उसकी वाइफ करुथम्मा। अब इन दोनों को हमने डिस्कस करेंगे कि इनकी राइस मिल थी, शॉप भी थी इनकी, जिसमें ये बीज बेचते थे, पेस्टिसाइड्स बेचते थे। उसके अलावा राइस मिल में जब ये काम करते थे तो आसपास के जो एरियाज़ थे, सराउंडिंग विलेजेस थे, वहाँ से भी राइस लेकर आते थे और जाके बाद में शहर में बेच आते थे ट्रेडर्स को। और इनको खुद जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो ये बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से ले लेते थे, यानी लोन ले लेते थे। अब हम डिस्कस करेंगे 2 करैक्टर और। जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में, इस पिक्चर में आप देख रहे हो, नीचे मछलियाँ हैं, नेट फेंक रहा है मछुआरा फ़िश को पकड़ने के लिए, और नीचे लिखा है अरुणा एंड परिवेलन। अब ये 2 जो करैक्टर और है आप देख सकते हो, ये पास में ही गांव था पुडपिट, वहाँ पर ये लोग दोनों रहते थे। इनकी स्टोरी भी यही है कि जो फ़िशिंग करके इसमें गुजारा करते थे, और ये लोग सुबह 7 बजे मॉर्निंग में जाते थे बीच के किनारे, और वहाँ जाकर ये फ़िशिंग की तैयारियाँ करते थे अपने घर को चलाने के लिए। अब लास्ट में इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, इसमें इन्होंने यही बताने की कोशिश की कि रूरल लाइवलीहुड जो है, वहाँ पे आपने देखा कि कुछ फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी, उसके अलावा कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी उस गांव में होती थी, और इन्होंने 2 गांव के एग्जांपल भी आपको दिए। आपने देखा कि ज़्यादातर इंडिया में ऐसे ही गांव हैं, ऐसी स्टोरियाँ हैं, और जितने भी बड़े ज़मींदार हैं ये बहुत कम है, बट इनके पास लैंड सबसे ज़्यादा है। और जो ज़्यादातर ये आपने देखा कि लेबर क्लास जो हैं या स्मॉल फार्मर कह लो, इनके पास ज़मीन थोड़ी होती है, पर इनकी जो है परसेंटेज ज़्यादा है इंडिया में। तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह से लोगों का अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। और जो स्मॉल फार्मर होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, फ़िशिंग फैमिलीज़ होती है, क्राफ्ट पर्सन होते हैं, उनके लिए पूरी साल अपना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो कि अगर हम कंपेयर करते हैं रामालिंगम से, इनके लिए कोई इतना टफ़ नहीं होता अपनी पूरी साल का कह लो गुजारा, टेंशन नहीं होती इन्हें, क्योंकि इनको पता है इनके पास बहुत है। बट जो हमने दूसरे करैक्टर्स पढ़े, इनके लिए थ्रू आउट ईयर जो है एम्प्लॉयमेंट बनाए रखना या काम करते रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चैप्टर आपका यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।